मालविका आपको स्वागत करती हूँ अपने चैनल घूमिंग मालविका में। आज मैं और एक किस्से के साथ आई हूँ। मेरे आफ्टर मैरिज का किस्सा है और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगी, तो बने रहिए। तो मैरिज के बाद हम लोग का कुछ रस्म होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं, तो हम लोग मतलब वहाँ पे शादी का सारा फंक्शंस ख़त्म करके 10th डे में हम लोग वापस दिल्ली आ गए थे, क्योंकि उसके बाद हम लोग को जॉब भी ज्वाइन करना था, क्योंकि तभी इतना तो हम लोग को लीव्स नहीं मिलते थे। बस 10 to 15 डेज़ का लीव्स मिला था, तो शादी से पहले 5 डेज़ का तो ऑलरेडी लेके आ चुके थे। तो हम दिल्ली आए, दिल्ली से फिर शिमला 2-3 दिन का ट्रिप प्लान था, शिमला गए। मैं कुछ शिमला ट्रिप का कुछ पिक्चर शेयर कर रही हूँ। ये देखिए शिमला का कुछ पिक्चर्स। फिर वहाँ पर शिमला के बाद हम लोग चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ क्यों? क्योंकि दिलीप चंडीगढ़ में जॉब करते थे और मैं दिल्ली में, तो दोनों का जॉब अलग अलग सिटी में था। तो हम लोग को थोड़ा था कि टेंशन था कि कैसे किया जाए। इधर दिलीप चंडीगढ़ से दिल्ली आए या मैं चंडीगढ़ में कुछ एक जॉब ढूंढूँ, मतलब। लेकिन फिर जॉब अपॉर्चुनिटी भी आना चाहिए, तो हम लोग का जॉब सर्च करने का हम लोग ने डिसाइड कर लिया था कि जिसको जहाँ पर मिलेगा वो वैसे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं चंडीगढ़ में जाके 2-3 दिन रुकी, फिर वापस दिल्ली आ गई। तो दिल्ली में मैं रुकी थी और हमने एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे। और दिलीप वीकेंड में आना जाना करते थे, मंथली ट्वाइस आते थे। तो फ्राइडे निकलते थे और मंडे मॉर्निंग चंडीगढ़ के लिए निकल जाते थे। तो ऐसे हम लोग का चला 3-4 महीने। लेकिन हम लोग उसी टाइम में हम लोग जॉब भी सर्च कर रहे थे, जिसको जहाँ पर मिले वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर लकीली दिलीप जो चंडीगढ़ में क्वार्क मीडिया हाउस में जॉब करते थे, वहाँ पर एक टेस्टिंग का प्रोफाइल का रिक्वायरमेंट निकला। तो मुझे फिर मैं तभी डेवलपर थी, मुझे टेस्टिंग का इतना कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि हम लोग का टाइम में जो डेवलपर सब कुछ ही करता था, डेवलप करता था, टेस्टिंग करता था, डिप्लॉय करता था, मतलब एंड टू एंड काम एक ही टीम करता था। हम लोग का कोई सेपरेट टेस्टिंग टीम नहीं था। तो टेस्टिंग का जो लाइफ साइकिल वो सब इतना पता नहीं था। लेकिन मुझे NIT में एक प्रोजेक्ट के लिए विंड रनर एक ऑटोमेशन टूल है, उसमें काम करने के लिए मुझे दिया गया था। तो मैंने सारा R&D करके कैसे ऑटोमेट किया जाता है मैंने सीख गई थी तभी। तो थोड़ा बहुत मुझे टेस्ट केसेस कैसे लिखना होता है, एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूशन थ्रू विंड रनर टूल मीन्स ऑटोमेटेड टूल में कैसे काम करना है, वो सब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था मुझे तभी, क्योंकि मुझे ही वही काम मिला था। एंड तभी किसी ने वो विंड रनर टूल में काम ही नहीं किया था। बहुत इनिशियल स्टेज था, वो टूल मार्केट में आया था, तो मैं ही R&D करके सीख गई थी। तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज था। तो और हम लोग को जब इंफॉर्मेशन मिला कि क्वार्क वॉक इन के लिए दिल्ली आ रहा है, और एक दिन पहले ही पता चला, तो फिर दिलीप ने उनके 2-3 फ्रेंड्स जो टेस्टिंग में वहाँ पर क्वार्क, क्योंकि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उनका टेस्टिंग टीम, डेवलपमेंट टीम सब अलग अलग उन लोगों का था। तो बहुत लोगों को टेस्टिंग टीम में जो थे उन लोगों को आइडिया था, तो मेरा कनेक्ट किया गया उनसे।
मैं पूरा उस दिन उनसे बातचीत करके, उनसे सेशन लेके टेस्टिंग का क्या क्या फंडा है पूरा A to Z मैंने समझा और बहुत पूरा रात लगा दिया पढ़ने में। क्या होता है टेस्टिंग, मतलब मेरा इंटरव्यू था फॉर द फर्स्ट टाइम इन टेस्टिंग विच आई हैड नेवर वर्कड ऑन। फिर भी मैंने देखा कि हाँ ये तो मैं कर लूँगी, मतलब उतना मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट डे हुआ तो तभी मैं गई, वहाँ इंटरव्यू था 9 o'clock और क्वार्क मीडिया का उन लोगों का 3 राउंड्स होता है, पहले रिटन लेते हैं फिर इंटरव्यू देन HR राउंड होता है। तो मेरा इंटरव्यू मैंने इंटरव्यू में ऐसा मैंने प्रोजेक्ट किया जैसे मैं टेस्टिंग में काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ। तो उनको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी है टेस्टिंग में, और मेरा 45 मिनट्स मेरा इंटरव्यू लिया गया और मैं सुबह का 9 बजे गई थी और शाम को 7 बजे मेरा ख़त्म हुआ। बिना खाए मैं वैसे बैठी थी, मतलब टेंशन था होगा या नहीं होगा। फिर मेरा ख़त्म हुआ इंटरव्यू, मैं 7 बजे वापस आई। फिर हम लोग वेट करते रहे ऑफ़र लेटर का और 1 वीक के बाद ऑफ़र लेटर आ गया। तो बहुत खुशी हुई कि अच्छा चलो अभी हम लोग इकट्ठे एटलीस्ट इकट्ठे रह सकते हैं। और मेरा फिर जॉइनिंग का डेट आ गया और मैं NIT छोड़ के चंडीगढ़ क्वार्क मीडिया हाउस में जाके ज्वाइन की और हमने एक वहाँ पर घर लिया। चंडीगढ़ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे और वहाँ पर रेंट भी बहुत कम होता है। और हम लोग की जो ओनर थी वो थोड़ी ओल्ड लेडी थी और उनका जैसे वो घर था पूरा बंगलो टाइप का, इतना बड़ा बड़ा रूम और बहुत सही था और इतना नीट एंड क्लीन सिटी चंडीगढ़, बहुत अच्छा लगा। और क्वार्क मीडिया हाउस मैं जो NIT में जॉब करती थी वो वहाँ से जाने के बाद क्वार्क मीडिया इतना अच्छा लगा क्योंकि आपको वहाँ पर फ्री में जूसेस रहते हैं, कभी भी फ्री में जूस पी लो। और वहाँ पर खाना मतलब इतना हाई क्वालिटी खाना सर्व करते हैं, मतलब आपको घर में कुछ बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग बस रेडी होते थे, वहाँ पर ऑफिस में जाके ब्रेकफास्ट भी करते थे, लंच भी करते थे, बस मिनिमल अमाउंट वो लोग डिडक्ट करते थे आपके सैलरी से और हम लोग को वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता था। तो ये बहुत एंजॉय किया वहाँ पे, वहाँ का लाइफ, वहाँ पे स्विमिंग पूल था, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का लाइफ कुछ अलग ही होता है। क्योंकि मैंने देखा है आफ्टर जॉइनिंग सत्यम, फिर वो क्वार्क और सत्यम में इतना हेल एंड डिफरेंस रहता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में फिर मैं एज ए टीम लीड ज्वाइन की थी, तभी मेरा 5 years या 6 years का एक्सपीरियंस होगा, मैक्स 5 years का होगा। तभी मुझे टीम लीड का पोजीशन मिल गया था और मैंने बहुत कुछ काम सीखा वहाँ पे और अपने जूनियर्स को भी सिखाया। प्रोजेक्ट में काम करते करते बहुत कुछ सीखा और हमने चंडीगढ़ में 3 years रुके और 3 years के बाद फिर हम हैदराबाद शिफ्ट हो गए, सत्य में ज्वाइन किए। तो यही था, मतलब आफ्टर मैरिज हम लोग मतलब 3-4 महीने मैक्सिमम अलग रहे हैं। उसके बाद से चंडीगढ़ में मैं ज्वाइन करने के बाद से हम लोग दोनों तब से इकट्ठे मैक्सिमम एक ही कंपनी में रहे हैं। बीच में मैं कभी कभी छोड़ दी थी और एक कंपनी ज्वाइन की थी, लेकिन हम लोग का सफ़र इकट्ठा तब से अभी तक चल रहा है। आज के लिए इतना ही और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड बाय, नमस्ते, स्टे ट्यून्ड।